भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अपनी महत्वपूर्ण रूपों की महिमा और उनके संपूर्ण जगत के प्रति अपनी अद्वितीय उपस्थिति के बारे में बताते हैं। इस अध्याय के माध्यम से अर्जुन को यह ज्ञान प्राप्त होता है कि श्री कृष्ण ही संपूर्ण जीवन का आदि और अंत है और वे जीवों के लिए सर्वोत्तम आदिकरण हैं। भगवत गीता के इस अध्याय के महत्वपूर्ण भागों का सारांश निम्नलिखित है। भगवान की महिमा। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप की महिमा का वर्णन करते हैं। वे अपने विभिन्न रूपों का दर्शन दिलाते हैं जिनमें वे सभी देवताओं के संगठन में विराजमान हैं। यह दिखाता है कि श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में हैं और उनका दर्शन एक अद्भुत अनुभव है। श्रद्धा और भक्ति। इस अध्याय में यह भी बताया जाता है कि श्रद्धा और भक्ति के माध्यम से ही भगवान का दर्शन संभव है। भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति आदर्श और प्रेम की भावना उत्पन्न होती है और यह व्यक्ति को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। जगत के सर्वोत्तम श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि वे संपूर्ण जगत के सर्वोत्तम अस्तित्व हैं। वे सबका आदि और अंत हैं और वे ही संपूर्ण जगत का धारण करते हैं। भगवत गीता का संवाद। इस अध्याय में अर्जुन अपने दृढ़ आशीर्वाद के लिए श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करते हैं। यह अध्याय भगवत गीता के उपदेश का आधार होता है जो अर्जुन को उसके धर्म और कर्तव्य के प्रति समझाता है। इस अध्याय का महत्व इस बात में है कि यह दिखाता है कि भगवत गीता का संवाद सिर्फ एक अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के लिए है। इसके माध्यम से हमें अपने जीवन में धार्मिकता, भक्ति और श्रद्धा के महत्व का भी बोध होता है। इस अध्याय के सारांश को विस्तार से समझाने के लिए हम इसके महत्वपूर्ण श्लोकों को विवेचना कर सकते हैं। भगवान की महिमा। श्लोक 20 से 42 उदास स्माइली। इन श्लोकों में भगवान अपने विभिन्न दिव्य रूपों का वर्णन करते हैं, जैसे कि वे सूर्य, चंद्रमा, आदित्य, वायु, आदिपुरुष, आदिदेव, आदियज्ञ और अनंत रूप हैं। वे यह बताते हैं कि संपूर्ण जगत के लिए वे ही आदि और अंत हैं। श्रद्धा और भक्ति। श्लोक 20 से 22 उदास स्माइली। इन श्लोकों में अर्जुन अपने प्रेम और भक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण का आदर करते हैं और श्री कृष्ण का आभार व्यक्त करते हैं। यह श्रद्धा और भक्ति के महत्व को दर्शाते हैं और यही मार्ग भगवान की प्राप्ति के लिए सही है। जगत के सर्वोत्तम। श्लोक 25 से 42 उदास स्माइली। इन श्लोकों में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही संपूर्ण जगत के सर्वोत्तम हैं और वे सबका कारण और उद्देश्य हैं। वे सभी देवताओं के संगठन में विराजमान हैं और वे संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। इस अध्याय का सारांश उन शिष्यों के लिए है जो भगवत गीता के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान का सच्चा दर्शन और उनके प्रति भक्ति केवल श्रद्धा और प्रेम के माध्यम से ही संभव है और यही उपाय हमें मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इस अध्याय का अध्ययन करने से हम अपने जीवन को धार्मिक और आदर्शपूर्ण बनाने के मार्ग को समझ सकते हैं और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को मजबूत कर सकते हैं। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना विचार कमेंट जरूर करें और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।